नमस्कार। कभी सोचा है कि सड़क पर जब कानून का सामना असलियत से होता है तो क्या होता है? ये विश्लेषण कुछ इसी के बारे में है। एक तरफ है हमारे कानूनी अधिकार और दूसरी तरफ है पुलिस से बातचीत की वो हकीकत जो किताबों में नहीं लिखी होती। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने कानूनी हक के बारे में जानना और उसके बारे में पूछना हमेशा ही अच्छी बात है, या फिर कभी-कभी यही जानकारी हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? असल में यही वो सवाल है जो हमें दिखाता है कि कानून और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। चलिए, एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी हो रही है और वो बस कानून के हिसाब से चलना चाहता है। सुनने में तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लगता है ना? तो कायदे से होना क्या चाहिए? पहले पुलिस कहती है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब एक जागरूक नागरिक का पहला सवाल क्या होगा? यही कि भाई किस सेक्शन में अरेस्ट कर रहे हो? और फिर अगर उस सेक्शन की सजा 7 साल से कम है तो कानून के हिसाब से अगला सवाल बनता है, गिरफ्तारी से पहले नोटिस किधर है? ये सारे सवाल बिल्कुल कानूनी दायरे के अंदर हैं। जवाब अक्सर बहुत छोटा सा आता है, जैसे 420 में। अब धारा 420 यानी धोखाधड़ी के बारे में तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होता है। और बस यहीं से मामला पलट जाता है। वो नागरिक जिसे अपने कानून की जानकारी है वो कहता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 420 जैसे मामलों में जहां सजा 7 साल से कम है वहां गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना जरूरी है। और ये बात फैक्चुअली और लीगली, मतलब तथ्यात्मक और कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। लेकिन अब कहानी कानून की किताबों से निकलकर इंसानी दिमाग के उलझे हुए रास्तों पर आ जाती है, क्योंकि कभी-कभी एक सीधा सा सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं रह जाता, उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया जाता है। और यही सबसे बड़ी बात है। एक तरफ है नागरिक का इरादा, जो बेचारा सिर्फ अपना कानूनी हक जानना चाह रहा है, और दूसरी तरफ है अधिकारी की सोच, जिसे ये लग सकता है कि उसके ज्ञान को, उसकी अथॉरिटी को सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है। सवाल एक, लेकिन मतलब दो बिल्कुल अलग। और बस यही वो पल है जहां सारी बातचीत पटरी से उतर जाती है। जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, उस एक कानूनी सवाल ने सामने वाले की ईगो को, उसके अहंकार को चोट पहुंचा दी। अब यह मामला कानून का नहीं रहा, यह पर्सनल हो गया। और जब बीच में ईगो आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अधिकारी को खुद ही उस प्रक्रिया की पूरी जानकारी ना हो। तो फिर जवाब क्या मिलेगा? अच्छा, अब हमें कानून सिखाओगे? चलो, हम तुम्हें कानून का असली मतलब समझाते हैं। और ऐसी सिचुएशन, जैसा सोर्स बताता है, मारपीट तक पहुंच सकती है। गिरफ्तारी भले ही टल जाए, लेकिन टकराव और भी खतरनाक हो जाता है। तो चलिए, इस एक घटना से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उस बड़े सच को समझते हैं जो हमारे सोर्स कानूनी सिस्टम के बारे में बताते हैं। ये कानून के अपने नेचर के बारे में एक बहुत गहरी बात है। ये एक बड़ा ही कमाल का पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। मतलब कानून जितना ज्यादा सख्त और रिजिड होता है ना, सिस्टम के अंदर से ही उससे बचने के उतने ही ज्यादा छोटे-मोटे इनफॉर्मल रास्ते भी निकल आते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे सिस्टम खुद ही अपने लिए शॉर्टकट बना लेता है। और ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये हमें दिखाती है कि कानूनी ढांचा जितना कठोर बनाने की कोशिश की जाती है, इंसानी फितरत उसे तोड़ने मरोड़ने के उतने ही ज्यादा रास्ते भी खोज लेती है, चाहे वो रास्ते सही हों या गलत। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? यही कि कानून की लड़ाई सिर्फ धाराओं और नियमों की नहीं होती। ये इंसानी मनोविज्ञान की, धारणाओं की और सबसे बढ़कर अहंकार की भी लड़ाई है। ये ह्यूमन एलिमेंट एक सीधी सादी कानूनी प्रक्रिया को एक बहुत ही उलझे हुए और खतरनाक मोड़ पर ला सकता है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या सिर्फ कानून की जानकारी होना ही ताकत है, या फिर असली ताकत इस बात को समझने में है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कब, कहां और सबसे जरूरी कैसे करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।